पाठ 2 टैगोर की कलम से। प्रस्तुत पाठ में विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी लेखनी से अपने बचपन से जुड़े संस्मरणों को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है, जिनको पढ़कर हम उसी परिवेश में कुछ समय के लिए जीने लगते हैं। आइए पाठ का अध्ययन कर उनके बचपन के विषय में जानें। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे के पास पास थीं। मोहल्ले के लड़के उन पर पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ते हुए दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटकते रहते। पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियां चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियां पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थीं। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियां और एक नया पिंजरा ले आईं। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर उन छोटी छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियां हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो, बड़ा आया है मुझे सिखाने। हाँ, जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं उदास हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गईं। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोला, पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाईं। उन्होंने खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद करके बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे।